मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे, आफ़ियत से होंगे। एक सरकार बनाई थी हम लोगों ने, सब ने मिल के। हर बिहारी का उसमें हिस्सा था, हर हिंदुस्तानी का उसमें हिस्सा था। और सरकार बनी थी कि हमारे मसाइल हल होंगे, जिसका वादा आज 10 साल से किया जा रहा है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोज़गार देंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हुआ नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस सरकार को हमने चुना और जिस सरकार को हमने सत्ता में लाया और जो सरकार ने साल 2 साल मेहनत किया, मेहनत करके एक बायलॉज बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि भाई बेरोज़गारी दूर करने के नाम पे हम लोग आए हैं, तो बेरोज़गारी दूर कैसे किया जाए। उसके बारे में एक छोटा सा सिस्टम बनाया कि पहले हम लोग टीचिंग से शुरू करते हैं। और टीचिंग के लिए एक फ़िक्र हुई, एक प्लान तैयार किया गया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, एक बायलॉज तैयार किया गया और बीपीसी के ज़रिए इन बच्चों का इम्तिहान लिया गया। उसमें ये क़ैद नहीं रखा गया कि हम सिर्फ बिहार के लोगों को लेंगे, पूरे बिहार से और पूरे इंडिया से लोग आए और उस बीपीसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा और बीपीसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट में काफ़ी बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएँ पास हुईं। और उसको एक प्रोग्राम करके एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, गांधी मैदान में प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में हमारे नीतीश बाबू ने और जिस बात का ऐलान तेजस्वी जी ने किया था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, तो तकरीबन 1 सवा लाख लोगों को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, अपने यहाँ रखा और 2-3 जगह बनाकर तमाम लोगों को वो सर्टिफिकेट दिया, तमाम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया और तमाम छात्राओं ने अलग अलग जगह जाकर जहाँ जहाँ जिनकी ज्वाइनिंग थी वो ज्वाइनिंग उनको दी गई। ये सारे बीपीएससी से पास आउट छात्र थे। कुछ लोगों को ये बात लगी कि जिस बात का ऐलान हमने किया था कि हम इतनी नौकरियां देंगे और इतने बच्चों को ये देंगे, वो देंगे, दे तो पा नहीं रहे थे। जुमले की सरकार चल रही थी सेंट्रल में। सेंट्रल इस बात को कुछ करने को तैयार नहीं था, तो बिहार ने पहल किया और बिहार ने कोशिश किया और तकरीबन 1 सवा लाख 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। अब ये बात बड़े साहब को हजम नहीं हो रही थी कि इतना एक नौजवान लड़का एक मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, नीतीश के साथ मिलकर इतना बड़ा काम कर गया और ये बात हजम नहीं हुई। और जिस जैसे भी कोशिश करके जो भी शक्ल बनी हो, आईएएस के ज़रिए, आईपीएस के ज़रिए प्रेशर बना के, इन लोगों पर प्रेशर बना के, कुछ प्रूफ लेकर, कुछ ये लेकर, कुछ वो लेकर और हमारी बनाई हुई सरकार को, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। गिरा ही नहीं दिया और अब उनके साथ सरकार बनाने को तैयार हो गए और अब सरकार बनाने की साजिश चल रही है। तो सिर्फ बिहार की सरकार गिराने की सिर्फ एक ही वजह हुई, तेजस्वी बाबू को वो नौकरी का लेटर। अगर तेजस्वी बाबू नौकरी का लेटर न देते तो एक बड़ा मामला ना होता, एक आरजेडी को एक प्रचार का मौका ना मिल जाता, आरजेडी मशहूर होने पर ना चली आती। ये मशहूरी हमारे तेजस्वी बाबू को ले डूबी। हम तो यही कहेंगे, तेजस्वी बाबू काम से मतलब रखिए, नौकरी और बेरोजगार की बात ना कीजिए, वरना आज सरकार गई है, कल कहीं आप न चले जाएं। ये तो मुझे लग रहा है इसके पीछे बड़ी गौर करने के बाद ये लगा कि सरकार गिरने का सिर्फ एक ही रीज़न हुआ और रीज़न था ये कि सरकार ने नौकरी देना शुरू कर दिया।